बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रोसेस भी उसी तरह जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज के पिछले दो क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहले हम सवाल देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 में क्या होता था कि नीचे वाले हिस्से में एक्स के अंदर भी स्क्वायर होता था और होल का ब्रैकेट भी स्क्वायर होता था। ठीक है, अब इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे इससे नीचे हमारे पास क्या होता था उन क्वेश्चन में कि नीचे हमारे पास दो ब्रैकेट्स दो वैल्यू होती थी और यहाँ पर एक ही वैल्यू है। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हमने देखना है कि एक्स के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और होल का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि हमारे पास मौजूद है। सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने सबसे पहले नाम देना है। तो इसको नाम देते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट फर्ज करें। ठीक है, उसके बाद हम सवाल लिखेंगे। हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल का अपॉन नीचे क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले हिस्से को नाम देंगे। सबसे पहले मैं क्या नाम दूंगा, ax प्लस बी होल का अपॉन नीचे क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 5। स्क्वायर वैल्यू को किस तरह लिखते थे उसी तरह हम इस वाले वैल्यू को लिखेंगे। अब आगे क्या आ गया, ax प्लस बी तो आ गया, नीचे हम क्या लिखेंगे cx प्लस डी। यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, नीचे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती थी अगर वो ब्रैकेट में हो तो उसको हम दो दफ़ा लिखेंगे। पहली दफ़ा इसको पावर क्या देंगे 1, दूसरी दफ़ा हम पावर 2 देंगे। अब मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है, इस वजह से यहाँ पर हम 1 नहीं लिखते। ये हमारे पास हुआ। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको उठा के इज इक्वल टू के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और दूसरी तरफ भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास दो हिस्से, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे, मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग। जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये जो वैल्यू है हमने इसको दोनों तरफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल का अपॉन नीचे चलते हैं हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू, फिर से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी x का स्क्वायर प्लस 5, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगा दे। ठीक है, ये मैं भूल गया था। होल का स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ax प्लस बी के साथ। नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5, ये वैल्यू है। दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, cx प्लस d के साथ। इसकी वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर। हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू उठा के जब इक्वेशन 1 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाए हमारे पास इस फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, कैंसलेशन करेंगे। ये जो तमाम है इस तमाम के साथ कैंसिल हुआ, ये वाली वैल्यू इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हुई। क्यों स्क्वायर के साथ कैंसिल हुई, स्क्वायर का मतलब है कि ये वाली वैल्यू दो दफ़ा है, जब हमने इसको 2 के साथ कैंसिल किया तो ये वैल्यू एक दफ़ा बच गई। अब ये तमाम वैल्यू हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो गई। जो हमारे पास बकाया रकम बच गई उसको अब हम लिखेंगे, देखते हैं क्या है। इस तरफ हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ax प्लस बी, साथ में क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बची। सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो अपॉन के ऊपर है, cx प्लस डी। इसके साथ कौन सी वैल्यू है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। जब हमने कैंसिलेशन के बाद बकाया वैल्यू लिखी तो हमारे पास इस शक्ल में आई। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे, यहाँ तक आने के बाद हम x की वैल्यू उठा लेते थे। ठीक है, x की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करते थे। अब मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल x की वैल्यू नहीं है। जब सिंपल x की वैल्यू नहीं है तो इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे, सबसे पहले ax को उठा के इस तमाम के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। करते हैं क्या बनता है, ax जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, ax का क्यूब। ax जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी पहले हम क्या लिखेंगे 5, मैं पहले लिखूँगा 5a
x आएगा। अब क्या होगा, ये जो b है इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस b जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5b, साथ में जो वैल्यू है इसको हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आई। इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक ही हमने इसको सॉल्व करना था। अब क्या करेंगे, हमने इज इक्वल टू के इस तरफ भी देखना है और दूसरी तरफ भी देखना है कि x की सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास क्या है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले जब हम देखेंगे तो इज इक्वल टू के इस तरफ और दूसरी तरफ जब हमने देखा सबसे ज़्यादा x की पावर हमारे पास क्या है, 3 है, और ये हमारे पास एक ही दफ़ा है। ठीक है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने ये चीज़ें लाजमी लिखनी है। उसके लिए आपने लिखना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। हमने क्या करना है, x के क्यूब का कोफिशिएंट देखना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब ऑन बोथ साइड। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को वैल्यू को ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, x का क्यूब, x के साथ जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, किसी भी शक्ल में, उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। x के साथ कोई भी वैल्यू हो उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। अब हम x के क्यूब के कोफिशिएंट को लिखेंगे, काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास कोफिशिएंट x का क्यूब नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ है x के क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है, a है हमारे पास। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे a इज इक्वल टू 0, हमारे पास a का आंसर क्या आया, 0 आया। a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद अब हम आगे चलेंगे। ये मैंने अपने आप के लिए लिखा है, ठीक है, इक्वेशन 2। अब इसके नीचे जो मैं लिखना चाहूँगा आपने वो करना है, क्योंकि मैंने बकाया रेस कर दिया था, मुझे ये नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे ज़्यादा x की पावर क्या उठाई थी, x की पावर 3 उठाई थी। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब x की पावर 3 से जब एक दर्जा नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर 2। हम देखते हैं यहाँ पर x की पावर 2 मौजूद है और इज इक्वल टू के इस तरफ भी हमारे पास x की पावर 2 मौजूद है। इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। हम लिखेंगे, फिर से आपने लिखना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। हमने क्या करना है, x की पावर स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ऑन बोथ साइड। x की पावर 2 के साथ जो भी वैल्यू लिखी गई हो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है। दूसरी तरफ x के स्क्वायर के साथ क्या है, हमारे पास b है। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे b इज इक्वल टू 1, हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, 1 आई। हम इससे आगे चलेंगे। ये हमने क्या किया, 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी। इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला x का स्क्वायर पावर लिया था। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का पावर 1 जो है वो उठाएंगे। हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर x का पावर 1 कहाँ है। इज इक्वल टू की इस तरफ जब हमने देखा हमारे पास यहाँ रहा, ये हमारे पास दूसरा x का पावर 1 रहा और ये हमारे पास क्या हुआ, तीसरा x का पावर। हमारे पास x के पावर 3, सिंपल x के वैल्यूज़ कितने आए, हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सिंपल x ऑन बोथ साइड। ठीक है, सिंपल x और x का पावर 1 दोनों एक ही होते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू की इस तरफ x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3, हम 3 लिखेंगे। दूसरी तरफ चलेंगे, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 5 और a है। आगे चलते हैं, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, c है। तो हमने तमाम जब लिखे हमारे पास इस शक्ल में। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा 3 इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, हमने 0 लिखा, प्लस c है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 इज इक्वल टू, याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0 प्लस c। तो ये हमारे पास किस शक्ल में आएगा, 3 इज इक्वल टू c। 0 जब c के साथ ऐड होगा c ही आएगा। इसको जब सीधा करके लिखेंगे c इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये क्या आया, c का आंसर आया। हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, a, b और c। अब आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, x की पावर 1 तक आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, बिना x की वैल्यूज़ उठाएंगे। यहाँ तक हमने क्या किया, सिंपल x की वैल्यू उठाई। एक और दर्जा नीचे जब आएंगे तो हमारे पास क्या गया, बिना x की वैल्यू। अब बिना x की वैल्यूज़ देखते हैं। एक हमारे पास ये रहा,
आगे चलते हैं। एक हमारे पास ये रहा और लास्ट वैल्यू हमारे पास ये रही। फिर से हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज़ है जो बिना एक्स के है। अब इसके लिए यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ये चीज़ें आपने फिर से लाजमी लिखनी है। मैं लिखूँगा इक्वेटिंग कोफिशेंट, ये लिखना लाजमी है, इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 0। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बिना एक्स के ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम चेक करेंगे। अब इस तरफ हमारे पास बिना एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, पहला हमने 4 लिखा इज इक्वल। दूसरी तरफ b के साथ क्या है 5b, इसको अब हम क्या करेंगे पूरा लिखेंगे, सिर्फ b नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बिना x की वैल्यू है, तो तमाम वैल्यू एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5b प्लस आगे क्या है हमारे पास d। ये जो स्टेप है आप इसके नीचे करते जाए, मेरे पास जगह कम इस वजह से यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 4 इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या हमारे पास 1, आगे क्या है प्लस d। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है हमारे पास 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 5 × 5, साथ में क्या है d है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। ये जो 5 है यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। मैं लिखूंगा 4 - 5 इज इक्वल टू d। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे या यहीं पे कर लेते, -5 में से 4 गए, हमारे पास क्या आएगा 1 इज इक्वल टू d। जब सीधा करके इसको लिखेंगे हमारे पास d इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या हुआ, 4 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज को उठाकर हमने क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट करना है। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंग्लिश में आपने फिर से लाजमी लिखना है पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। हमने क्या करना है, ये चारों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, होल का अपॉन क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a x प्लस b होल का अपॉन क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हुआ, नीचे क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हुआ इक्वेशन नंबर 1 है। अब a b c d की जगह ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की ये उसकी जगह पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आया था, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल का अपॉन क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ तक आया। ठीक है, इज इक्वल टू a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास 0, साथ में क्या है x है प्लस b की वैल्यू क्या है 1, b की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखा हमने। ठीक है, ये रहा होल का अपॉन, नीचे क्या है x का स्क्वायर प्लस 5, इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, प्लस c की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, c की वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या है हमारे पास -1, ये हमने लिखा होल का अपॉन क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, नीचे हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के, याद रखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। प्लस 0 को हम लिखते ही नहीं है तो इस वजह से 0 को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, प्लस 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ 1 ही लिखेंगे। नीचे हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस लिखेंगे 3x है प्लस -1 होल का अपॉन, नीचे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर, हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब ये क्या हो रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। सवाल हमारे पास क्या था सिंगल फ्रैक्शन में, जवाब हमने पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स में तब्दील कर दिया। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।